नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। फिल्मी पर्दे का धोनी असल जिंदगी में टाइम्ड आउट क्यों हो गया? सुसाइड के खिलाफ अब तक की सबसे सुलझी फिल्म बनाने वाले की असल जिंदगी इतनी क्यों उलझ गई कि उसकी कीमत उसने जान देकर चुकाई? ये कौन सी बेसब्री थी जिसने बॉलीवुड के एक बेहतरीन सितारा, एक बेहतरीन एक्टर सुशांत सिंह राजपूत को अपने लिए ऐसी मौत चुनने पर मजबूर कर दिया? ये भी कोई जाने की उम्र थी? आज तक देश के हर उस फिल्म के और इस कलाकार के पसंद करने वाले व्यक्ति के साथ है जो याद कर रहा है, अपनी श्रद्धांजलि दे रहा है सुशांत सिंह राजपूत को। बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं। एक एक करके जानकारी आ रही है कि सुशांत सिंह राजपूत की ये मौत किन परिस्थितियों में हुई। वाकई कभी कभी ऐसी कोई खबर आती है जिसको सुनकर बताकर उतनी ही हैरानी हो सकती है कि ये कैसे सच हो सकता है। आज वही हुआ। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत अपने घर में सुसाइड के फंदे से लटके हुए मिले। मुंबई के बांद्रा में उन्होंने अपने घर में फांसी लगाकर जान दी। फांसी क्यों लगाई? क्या वो परेशान थे? क्या वो डिप्रेशन में थे? उनको करीब से जानने वाले कई लोग इस तरफ इशारा कर रहे हैं। सैकड़ों सवाल उठ रहे हैं। पुलिस ने उनके कमरे का दरवाजा तोड़कर उनके शरीर को, उन शव को बाहर निकाला है और शव अब अस्पताल पहुंच गया है जहां पर उसका पोस्टमार्टम किया जाएगा। आखिरी फोन उन्होंने एक्टर महेश कृष्णा को की थी, बात नहीं हो पाई थी। हालांकि सुशांत ने आखिरी फोन महेश कृष्णा को किया था। कपूर हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम किया जाएगा। अब तक जो जानकारियां सामने आई हैं वो बताती हैं कि उनका डिप्रेशन का इलाज तकरीबन 6 महीने से चल रहा था। हालांकि उनके कमरे में अभी तक की मिली जानकारी के मुताबिक कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। अपने ही कमरे में उन्होंने फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। दोपहर 12:45 पौने 1 बजे सुशांत का दरवाजा तोड़ा गया। कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है और ऐसी परिस्थितियों में उनका वो आखिरी इंस्टा पोस्ट जिसमें उन्होंने जिंदगी को जैसे एक याद की तरह गुजरते हुए और एक मुस्कुराती हुई जिंदगी के बीच चुनने की बात कही थी, शायद वही एक खिड़की है जिसके जरिए हम झांक सकते हैं कि आखिर सुशांत की जिंदगी में उनके मन में क्या चल रहा था। जून की उमस भरी दोपहरी में जब सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी की खबर आई तो हर कोई कांप गया। आखिर क्यों सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी? क्यों? आखिर क्यों सुशांत सिंह राजपूत ने खुदकुशी क्यों की? ये सवाल उठे। छोटे से करियर में इतनी तेज रफ्तार वाली कामयाबियां, एक से एक बेहतरीन फिल्मों का गुच्छा जिसके पास हो, उसने खुदकुशी कर ली। सुशांत सिंह राजपूत मुंबई में अपने फ्लैट में फांसी से लटके पाए गए। उनका कमरा अंदर से बंद था। जब उन्होंने खुदकुशी की तो फ्लैट में उनके कुछ दोस्त मौजूद थे। पुलिस ने शुरुआती जांच में यह कहा है कि उन्होंने खुदकुशी की है। ये उस इलाका है जहां पर इस प्रीमाइसेस में एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया है। बांद्रा पुलिस की एक टीम इस वक्त यहां पर मौजूद है। उनकी मोटर बाइक यहां पर आप देखेंगे कि खड़ी हुई है और यहां पर आप देखेंगे कि अंदर की तरफ जो है पुलिस टीम और बाकी जो पुलिसकर्मी हैं वो इस वक्त बांद्रा के इन्वेस्टिगेट करने के लिए पहुंचे हुए हैं। सुशांत सिंह राजपूत के पार्थिव शरीर के पास कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है, लेकिन जानकारी मिली है कि पिछले 6 महीने से उनका डिप्रेशन का इलाज चल रहा था। हालांकि पटना के रहने वाले सुशांत सिंह का परिवार और रिश्तेदार ये मानने को तैयार नहीं है कि सुशांत ने यह कदम उठाया होगा। किसी भी एंगल से वो नहीं लगता था कि इस तरह का व्यक्ति खुदकुशी भी कर सकता है। कभी नहीं। जिस तरह हम लोग बचपन खेल के क्लास 5 से मैं उसको जानता हूँ, क्लास 4 या 5 से, और कभी ये मुझे एहसास नहीं हुआ कि हाँ इस तरह के स्टेप को ले सकते। बहुत कम लोग इतनी कम उम्र में इतना कुछ हासिल कर लेते हैं जितना हासिल कर लिया था सुशांत सिंह राजपूत ने। हमारे साथ कई लोग शामिल होंगे, चर्चा होगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी भी मुंबई से इस वक्त जुड़ रहे हैं। डॉक्टर जयंती दत्ता हमारे साथ, जानी मानी साइकोलॉजिस्ट जुड़ रही है। सुशांत राजपूत सुबह 10 बजे कमरे से बाहर निकले थे। जो जानकारी धीरे धीरे आ रही है, जूस लिया था और वापस कमरे में लौटे थे।
कमरा नहीं खोलने पर चाबी बनाने वाले को बुलाया गया, जिसके बाद दरवाजा खोलने के बाद जो दिखा उसने पूरे देश को हैरान कर दिया है। हमारे साथ साहिल जोशी हमारे सहयोगी, सौरभ वक्तानिया हमारे सहयोगी सीधे मुंबई से जुड़ रहे हैं। साहिल, क्या जानकारी आ रही है, किन परिस्थितियों में क्या हुआ? साहिल। देखिए, जो अभी जानकारी हम दे रहे हैं वो हम कह सकते हैं कि इनिशियल जानकारी है, क्योंकि ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है। ऑफिशियली अगर हम देखें तो पुलिस उसे अलग तरीके से कंफर्म करेगी और अधिकृत सारी जानकारी रखेगी, लेकिन जो पुलिस के लोगों से ही जो हमको जानकारी मिल रही है उसके आधार पे हम 2-3 बातें रखना चाहेंगे। सबसे पहले तो पुलिस को फिलहाल नहीं लग रहा कि इस पूरे मामले में किसी तरीके से फाउल प्ले है। हालांकि कोई सुसाइड नोट उन्हें सुशांत सिंह राजपूत के कमरे पर या घर में नहीं मिला है। दूसरी जानकारी पुलिस के मुताबिक यह है कि उसके कुछ दोस्त वहां पर मौजूद थे, उसके जो हाउस हेल्प जिसे कहते हैं वो वहां पर मौजूद थे, और उनके जरिए पुलिस को पता चला कि जब उन्होंने दरवाजा तोड़कर वो अंदर घुसे तो वहां पर उसके कमरे में उनका शव वहां पर फांसी लगाकर लटका हुआ पाया गया। उसके बाद पुलिस वहां पर पहुंची और जो इनिशियल जांच उन्होंने की है उसमें उन्हें वो फाइल मिली है जिसमें यह पता चल रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत दरअसल डिप्रेशन का शिकार थे और 6 महीने से उन पर जो इलाज चल रहा था, जो सेशंस उन्होंने अटेंड किए, उसकी सारी जानकारी उनको यहां पर मिली है। यहां तक पुलिस की जानकारी है। उसके साथ साथ जो इनिशियल बातचीत पुलिस की उसके दोस्तों के साथ में और उसके साथ साथ जो हाउस हेल्प वहां पर थी उनके साथ में हुई है, उसके आधार पर पुलिस ने यह जानकारी दी है। लेकिन अब जो पोस्टमार्टम होगा उसके बाद पुलिस ठोस तरीके से कह पाएगी कि जो बातें उन्होंने रखी है, हाँ, उसी आधार पे उनकी आत्महत्या यहां पर हुई है, कोई फाउल प्ले नहीं है जो उनको इनिशियल लग रहा है। वो पोस्टमार्टम के बाद रिकन्फर्म किया जाएगा। हो सकता है कि पुलिस इसके बारे में एक ब्रीफिंग करे मीडिया को, क्योंकि जाहिर सी बात है कि सुशांत सिंह राजपूत के आत्महत्या पर, उनके जाने पर पूरे देश भर में प्रतिक्रिया उमटी है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उस पर अपनी व्यथा जाहिर की है। तो जाहिर सी बात है कि उस पर पुलिस कुछ ना कुछ तथ्य मीडिया के सामने अधिकृत तौर पर रखेगी। लेकिन इस वक्त जो पुलिस की जानकारी है उसके मुताबिक सुसाइड नोट नहीं है, किसी भी तरीके से फाउल प्ले फिलहाल उनको नहीं लग रहा है। पोस्टमार्टम के बाद इसके बारे में अधिकृत तौर पर पुलिस बता पाएगी और पुलिस का कहना है कि वो डिप्रेशन का शिकार थे। ये 3 तथ्य इनिशियल तौर पर पुलिस की तरफ से मीडिया को दिए गए हैं। अंजना, मैं सौरभ आपके पास भी आऊंगी, लेकिन अशोक पंडित जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक जी, हर कोई जिसने ये खबर देखी और सुनी उसके बाद से उसे यकीन नहीं हो रहा, बहुत मुश्किल है इस मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे क्या दर्द था ये समझ पाना। आप लोगों को किस तरह की जानकारी मिली है और व्यथित आप भी होंगे जैसा हर कोई है इस देश में। अशोक जी। अंजना जी, देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि जितना हम सुशांत को जानते हैं वो बात की है कि बहुत ही कॉन्फिडेंट, बहुत वाइब्रेंट, बहुत पॉजिटिव और बहुत ही खुशनुमा इंसान थे। हाल ही में कुछ महीने पहले मैं सुशांत मुकेश छाबड़ा के दफ्तर में मेरी मुलाकात हुई थी, क्योंकि उनकी फिल्म जो मुकेश छाबड़ा की जो डायरेक्टर है फिल्म के, जो बहुत ही वेल नोन कास्टिंग डायरेक्टर है, उनके फिल्म में वो मेन लीड सुशांत सिंह कर रहे थे। तो उसकी जो वाइब्रेंसी है, जो आप उसको पर्दे पे देखते हो, जिस वाइब्रेंसी के साथ, जिस पॉजिटिविटी के साथ, जिस किस्म के कैरेक्टर उसने प्ले किए, रियल माने में रियल पर्सनालिटी भी सुशांत सिंह की वैसी है, कोई अंतर नहीं है। तो वो हर वक्त एक वाइब्रेंट, एक पॉजिटिव और एक बहुत ही एनर्जेटिक इंसान बनकर सामने आपके होता था। और देखिए अंजना जी, एक सक्सेस की राह पर है वो। ही इज अचीव्ड लॉट ऑफ सक्सेस। उसने टेलीविजन का बहुत बड़ा स्टार था वो। फिल्मों में जिस किस्म के उसने किरदार निभाए, जिस किस्म के उसने रोल निभाए, हर कैरेक्टर, हर रोल को तालियां पड़ी हैं, सराहा गया। और ये मानना अभी भी हमारे लिए, जो हमने टेलीविजन देखा और हमारे इंडस्ट्री के लोगों के फोन इधर उधर आए कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की है, पहली बात तो आज भी अभी भी है, हमें इस बात को रिएक्ट करने में समझ में नहीं आ रहा कि कैसे रिएक्ट करें कि सुशांत सिंह राजपूत की पर्सनालिटी सुसाइड वाली और इस तरह की आत्महत्या, इस तरह की डेथ को एक्सेप्ट करना या इनवाइट करना नहीं हो सकती। मैं बहुत ही ईमानदारी से बात अजय जी आपसे कहना चाहता हूँ कि उसकी पर्सनालिटी में, उसके आसपास इस किस्म की नेगेटिव थिंकिंग कहीं दूर दूर तक जो है ना वो नजर नहीं आती थी अंजना जी। वी आर ऑल अंडर शॉक। हम सब एक ऐसे
ऐसे शौक में है कि यार ये ऐसे इसके साथ कैसे हो सकता है। मतलब होता ना, एक आदमी करियर उसका नहीं है, बहुत परेशान है, उसकी प्रॉब्लम्स है, ये वो कभी अंदर से क्या इंसान के अंदर होता है ये तो अपना या जानना बहुत मुश्किल है। लेकिन कहीं ना कहीं एक हल्का सा भी अंदेशा उसने कभी हमारे मतलब पूरी इंडस्ट्री में आने नहीं दिया। मतलब सक्सेस आप धोनी देख लीजिए, आप टाइपो जी देख लीजिए, आप केदारनाथ देख लीजिए, वो सक्सेस की राह पे चलने वाला एक ऐसा शख्स अपने आप को उनके से लगता है ये तो हमारी समझ में नहीं आ रहा। और खास करके अंजना जी, मैं कहूँ ऐसे वक्त पर डर गए हम। सुबह जब उठते हैं तो हम इस खबर से डरते हैं कि आज क्या होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से हमने इरफान को जाते हुए देखा, ऋषि कपूर जी को जाते हुए देखा, ऐसे ऐसे एक्टर्स हमारे इंडस्ट्री के माहिर लोग जा रहे हैं, हम डर चुके। और पैंडेमिक के चक्कर में वैसे ही एक नेगेटिव प्रोसेस है, वैसे ही एक हार की महसूस है, डर का माहौल बना हुआ है एक महामारी के चक्कर में। और ऐसे माहौल में जब एक आदमी इंसान वैसे ही डरा हुआ है, ऐसी जब न्यूज हमारे सामने आती है तो वाकई दिल टूटता है, वाकई हिम्मत टूटती है। और हमारे पास कोई शब्द नहीं है, वी आर शॉक। फोन आ रहे हैं दोस्तों के, इंडस्ट्री के लोगों के डिस्कशंस में, क्या हो गया, कैसे हो गया, यकीन करना मुश्किल है। और यही शायद डॉक्टर जयंती दत्ता, मैं सौरभ इसके बाद आपके पास आऊंगी, डॉक्टर दत्ता, यही शायद सबसे मुश्किल है समझना कि जिस चेहरे में इतनी ऊर्जा, इतनी खुशी वो आसपास बिखेर रहा था, उस मुस्कुराहट के पीछे क्या कुछ छिपा था, ये समझना कितना मुश्किल है। और कामयाबी जिसके पास जितना, वही जिंदगी से मुकर जाए, ये समझना बहुत मुश्किल होता है। कैसे समझे, मतलब आज तो बहुत मुश्किल है बात करना थर्ड पर्सन की तरह कि एक फिल्म स्टार थे, उन्होंने ऐसी खुदकुशी की। लेकिन अगर हम करीब से उस इंसान को देखें जिसका नाम सुशांत है, बड़ी मुश्किल वक्त से गुजरा होगा ऐसा कुछ करने के लिए। श्योरली। देखिए अंजना जी, ये जो मीडिया से जुड़े हुए होते हैं और जो मैंने इनकी जानकारी अभी मुझे मिली कि ही वॉज बेसिकली अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय एंड वेरी लाइवली पर्सन। जो इस तरह की शख्सियत होती है, उनके दिमाग में, उनके दिल में अगर कोई चोट बसती है तो उसको जान पाना बहुत आसान बात नहीं होती है। इनके मदर की लॉस के बाद, after his mother's death, I believe he was in a very big kind of emotional crisis, और उस वक्त वो सपोर्ट देने वाला कोई था नहीं, और वो सपोर्ट ना मिलने के वजह से हो सकता है एक लेकुना, इमोशनल एक खामी जो रह जाती है, उसकी भरपाई नहीं हो पाती है। और जैसे आप लोग बता रहे हैं कि वो 6 महीने से डिप्रेशन के शिकायत मरीज थे, तो ऐसे हालात में होता क्या है, ऐसी शख्सियत जिनकी होती है, वो जो भी फैसला लेते हैं, खास करके सुइसाइड जैसा फैसला, वो तुरंत उस पर अमल करते हैं। और अक्सर जब हम क्राइसिस इंटरवेंशन देते हैं, ये मैंने अक्सर कहा है, आपके चैनल में भी कई दफ़े मैंने बोला, क्राइसिस इंटरवेंशन ऐसा होता है कि हम मरीज को संभालते हैं इमोशनली, ताकि वो दौर जो है, सुइसाइड की जो चिंतन है, उससे हम हटा लें। उस वक्त अगर उसे सपोर्ट मिल जाती है तो सुइसाइड की रोकथाम हो जाती है। अब इनके साथ, ऐसी शख्सियत के साथ जो खास करके मीडिया से जुड़े हैं, देखिए एक तो लोनलीनेस, वो लोनलीनेस कहीं पे वो शेयर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अगर मीडिया में जानकारी निकल के आ जाए कि हाँ उसको डिप्रेशन है, तो हो सकता है कि आपके कैरियर के ऊपर इसका असर पड़े, आपका जो एक सोशल नेटवर्क है। तो इस तरह के माहौल में इस तरह की जो शख्सियत होती है, देखिए इमोशनल प्रॉब्लम्स आज की ज़िंदगी में एक अहम हिस्सा है, इसको आप नकार नहीं सकते। अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में इसके साथ अभी भी टैबूज जुड़ी हुई है। आप शारीरिक परेशानी तो यहाँ तक कैंसर के लिए भी आप छुपाते नहीं हो, आप खुल के बात करते हो इसके लिए, लेकिन खुदा न खास्ता अगर आपको कोई इमोशनल प्रॉब्लम हो जाए तो आपकी तमाम एनर्जी इसी में गुजरती है। और ये जो लोनलीनेस की फीलिंग है, जहाँ चाह है कि मैं अपने को किसी के साथ शेयर करूं, कोई मेरा सपोर्ट देने वाला हो, कोई सुनने वाला हो, वहाँ पे आप और भी मजबूर, अलग थलग पड़ जाते हैं, क्योंकि आपकी ये एप्रीहेंशन होती है कि ये परेशानी मेरी किसी और की जानकारी में ना आए।
उसके साथ साथ अंजना जी, डिप्रेशन की बीमारी एक ऐसी बीमारी है जो सिर्फ मानसिक स्तर पे नहीं, आपकी ग्रंथियों में भी असर डालती है। आपके फिजियोलॉजिकल जो मैकेनिज्म है, यानी कि आपकी जो बॉडी केमिस्ट्री है, उसमें 4-5 ऐसी हार्मोन्स हैं जो अफेक्टेड हो जाती हैं। सेरोटोनिन है, डोपामीन है, कॉर्टिसोल है, एड्रेनलिन है। ये तमाम चीजें आपकी इमोशनल वेलबीइंग के लिए जिम्मेदार होती हैं, और वहां पे जब उथल पुथल मचती है तो इसका असर, इसका चोट आपके दिल तक पहुंचती है। और आप देखिए, डेंटिस्ट के पास जाने के लिए ओरल हाइजीन इतनी इम्पॉर्टेंट है, उसी तरह से आज इस युग में मेंटल हाइजीन भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। मेंटल हाइजीन को बरकरार रखने के लिए आपको तुरंत किसी ना किसी साइकोलॉजिस्ट के साथ संपर्क स्थापित करना चाहिए। और अगर आप इसे छुपाने की कोशिश करते हैं तो आप और भी ज्यादा घिर जाते हो। यकीन मानिए, मेरे डिप्रेशन के जो केसेस हैं, मुझे पता होता है 90% ऑफ द टाइम कि हाँ, ये सुइसाइडल रिस्क का मरीज है। उसी वक्त हम विजिलेंट कर देते हैं परिवार वालों को, साथ में रहने वालों को, कि कई दफे हमें बोलना पड़ता है कि आप इस मरीज को अकेले नहीं छोड़ेंगे। यकीन मानिए अंजना जी, कोई भी सुइसाइडल होता है वो बताता नहीं है, लेकिन उसकी बिहेवियरल मैनिफेस्टेशंस, उसकी जो हार्मोनल चेंजेस होती है वो आपको दिख जाती है। उसकी जो दिनचर्या है उसमें वो फूट फूट के सामने आती है, बशर्ते आपको अपनाने वाला कोई हो। और इस तरह के मरीज अगर किसी रिश्ते में चोट खाते हैं तो वो रिश्ते को भी मेरे ख्याल से पुलिस इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि वल्नरेबिलिटी का नाजायज फायदा किस इंसान ने उठाया, जिसकी वजह से दूसरा इंसान जो है अपनी जान से हाथ धो बैठता है। खैर, ये बातें तो धीरे धीरे पता चलेंगी। सौरभ, क्या खबर वहां से आ रही है? जैसा वो बता रही थी, अक्सर शोहरत और कामयाबी ऐसी दीवार चारों तरफ खड़ा कर देती है कि उसी में इंसान घुट जाता है। पूरी उनकी जिंदगी जो चल रही थी कुछ दिनों से, जैसा कि पता चला कि डिप्रेशन की भी दवाएं लेनी पड़ रही थी। सौरभ, देखिए अंजना, हम हमारे दर्शकों को पूरी जानकारी देना चाहते हैं किस तरीके से सिलसिलेवार ये पूरी घटना हुई, कहां पर वो रहते थे, किनके साथ वो रहते थे। और फिलहाल लॉकडाउन के पहले अंजना एक फिल्म पर भी वो काम कर रहे थे, वो एंड में 2020 के एंड तक वो रिलीज होनी थी। सबसे पहले अंजना हम दर्शकों को बताएगी कि पिछले कई साल से सुशांत सिंह राजपूत मुंबई के इस पॉश इलाके में यहाँ पर रहते थे। ये देखिए, ये है माउंट ब्लैंक जो है, ये जॉगर्स पार्क के सामने पॉश इलाके, और यहाँ पर ये कुछ कई साल से रहते थे। ये 6वें माले पर रहते थे अंजना, और ये एक डुप्लेक्स फ्लैट है। अब डुप्लेक्स के जो ग्राउंड फ्लोर है वहां पर ये पूरा हॉल बना हुआ है। तीसरा जो दूसरा माला है, डुप्लेक्स का दूसरा माला है अंजना, वहां पर टोटल 3 बेडरूम्स है, और 3 में से एक बेडरूम में सुशांत सिंह राजपूत रहते थे। अब मैं आपको बता दूं कि वो रहते किनके साथ थे। सबसे पहले वो नीरज सिंह यामक एक उनके कुक है, और अंजना ये उनके जो कुक है वो उनके साथ 2019 मई से है। दूसरे एक और कुक है जो उनके साथ पिछले 1 से 1.5 साल से रह रहे हैं। तीसरे एक दीपक सावंत नाम के व्यक्ति है जो कि हाउस कीपिंग और वगैरह देखते हैं। और चौथे व्यक्ति में अगर जो आपको बता दूं वो है सिद्धार्थ पठानी। ये एक आर्ट डिजाइनर है अंजना, और वो उनके साथ कई साल से रहते थे। अब होता क्या है, कल रात को सुशांत सिंह राजपूत ने एक आखिरी कॉल 12 बजे के बाद एक एक्टर को किया था, और अंजना उन्होंने वो फोन नहीं उठाया। सुबह उनकी कुछ देर पहले परिवार के साथ बात हुई थी। 10 बजे के करीब सुशांत सिंह राजपूत जूस पीते हैं, और जूस पीने के बाद वो अपने आप को रूम के अंदर बंद कर लेते हैं। अब अंजना, कई घंटे बीत जाने के बाद जब सुशांत सिंह राजपूत उस घर से, अपने बेडरूम से बाहर नहीं निकलते, तो काफी टेंशन होता है। उनके जो कुक होते हैं, साथ ही उनके जो दोस्त थे, उनको काफी ज्यादा टेंशन हो जाता है। वो बार बार नॉक करते हैं अंजना। फिर बाद में उनके जो फोन है, जो मोबाइल है, उस पर उनको वो कॉल करते रहते हैं, लेकिन वो फोन नहीं उठाते। तभी उनके जो हाउस कीपिंग के स्टाफ है अंजना, वो एक चाबी बनाने वाले शख्स को, यहीं पर पेरी क्रॉस रोड पे वो चाबी बनाने वाला रहता है, उनको वो लोग इस घर में लेके आए, और उसके सहारे घर का, वो उनके बेडरूम का दरवाजा खोला गया। तब सुशांत सिंह राजपूत एक हरे रंग के कपड़े के सहारे पंखे से लटके पड़े हुए थे। ब्लैक कलर का शॉर्ट्स और ब्लैक कलर का टी शर्ट उन्होंने पहना हुआ था। और मैं आपको बता दूं, बाद में उनकी बॉडी को, यानी कि तब जब जो लटकी हुई बॉडी थी, उनको नीचे उतारा गया।
पास ही के एक डॉक्टर को बुलाया गया। तब तक पुलिस भी आ गई थी, 108 पर कॉल करके डॉक्टर्स की टीम एक आ गई थी और तभी पुलिस ने और डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित किया। जी हाँ, घर के अंदर ही डॉक्टर्स आ गए थे। फिलहाल जो चाबी बनाने वाले हैं, जो डॉक्टर है, सबसे पूछताछ चल रही है। दूसरी अगर जो मैं बात करूं तो फिलहाल बॉडी अंजना कूपर हॉस्पिटल में है, जहां पर पोस्टमार्टम हो रहा है। 2 से 3 घंटे तक ये पोस्टमार्टम चलेगा। उनके परिवार वालों का भी इंतजार किया जा रहा है कि कहां पे उनका जो अंतिम संस्कार है वो कहां पे होगा, वो देखा जाएगा। लेकिन जो आखिरी कॉल किसको उस एक्टर को किया गया था, क्यों किया गया था और आखिर में कुछ दिनों से उनकी किस तरीके की परिस्थिति थी, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि काफी सक्सेसफुल एक्टर, काफी एजुकेटेड बंदे और एक शोहरत उन्हें जो हासिल की थी और इस तरीके से उनकी सुसाइड करने की जो खबर आती है बेहद कम उम्र में, तो पिछले कुछ दिनों से उनके भीतर क्या चल रहा था, किन से वो बात कर रहे थे, किन हालात से गुजर रहे थे और किन परिस्थिति में उन्होंने ये सुसाइड किया, ये जानना बेहद ही जरूरी है। इसलिए इनके जितने भी जो कुक है, हाउस स्टाफ है, उनके जो दोस्त है, जो डिजाइनर फ्रेंड की मैंने बात की, साथ ही जो चाबी बनाने वाला शख्स था, अब सबसे बांद्रा पुलिस स्टेशन के अंदर पूछताछ चल रही है। उनके रिलेटिव्स, उनके जो परिवार वाले हैं, उनसे भी पूछताछ की जाएगी और जानने की कोशिश की जाएगी कि क्या वजह थी कि इतनी शोहरत हासिल करने वाले, कामयाबी के इतने बड़े मुकाम पर पहुंचने के बाद सुशांत सिंह राजपूत को सुसाइड करना पड़ा। दूसरी अगर जो बात करूं तो सुसाइड नोट नहीं मिला है और ऐसी कोई सस्पिशियस चीज नहीं मिली है अंजना कि ऐसा लगे कि इससे इन्होंने अलग तरीके से कुछ एक फॉल प्ले रूल आउट किया है। हैंगिंग किया है, ग्रीन कलर का जो लंबा क्लॉथ का कपड़ा था उसके सहारे पंखे से लटक कर उन्होंने सुसाइड किया है। ठीक है, मैं आऊंगी सौरभ आपके पास। लगता है कुछ लोग वहां पहुंच भी रहे हैं, जानकारी आपसे लेते रहेंगे। उनके घर के बाहर से हमारे सहयोगी जुड़े हुए थे, बता रहे थे किस परिस्थितियों में सब कुछ हुआ है। इस बीच आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शोक जाहिर किया है, गृहमंत्री अमित शाह ने भी, हर किसी ने इस युवा कलाकार के यूं चले जाने पर बताया है कि वो कितने हैरान हैं और इसी के साथ दुख में हैं। अशोक जी, बहुत मुश्किल है, मतलब एक चेन ऑफ इवेंट सब कुछ सामने दिखाई दे रहा है, लेकिन ऐसे कलाकार जो मुंबई में आते हैं अब सपनों के शहर में और सपनों के शहर में अपने सपनों को हासिल करते हैं, जब कामयाबी उनको मिल जाती है, शोहरत मिलती है, मुझे लगता है इस तरह की बेहतरीन फिल्में जो उन्होंने की, हर जगह उनकी पहचान थी, हर जगह उन्हें कामयाबी के किस्से थे, लेकिन फिर भी अंदर ही अंदर ये मुंबई शहर क्या कई लोगों को बहुत अकेला भी छोड़ देता है। ये भी कभी आपके सवाल का जवाब देने के पहले मैं कहूं कि शायद आपको भी पता होगा कि सुशांत सिंह राजपूत की एक बहुत कमाल की एक हॉबी थी। ही वाज अ बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत का बड़ा इंटरेस्ट था एस्ट्रोफिजिक्स में। वो उनके घर पे काफी एक्सपेंसिव एस्ट्रोफिजिक्स रिलेटेड चीजें उसके पास एग्रॉस पे किताबें थी। अमेरिकन एक ऑर्गेनाइजेशन जो एस्ट्रोफिजिक्स की है, जिसमें मेंबरशिप बहुत मुश्किल से मिलती है, इसमें 100-125 लोग होंगे, उसमें सुशांत सिंह राजपूत जो थे उसके मेंबर थे। तो उनका एजुकेशन, उनका इंटरेस्ट था कि किस किस्म की इंटरेस्ट उसकी हॉबीज थी। रही बात हमारी की या शहर की, मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता हूँ कि शहर में इंसान अकेला हो जाता है। अगर अकेला होना होता है तो किसी भी शहर में हो सकता है। हमारी इंडस्ट्री में जितने भी सक्सेसफुल लोग रहे हैं, जितने भी खाली हमारी इंडस्ट्री में क्यों, सुसाइड तो हर इंडस्ट्री के लोगों में सक्सेस की वजह से या फेलियर की वजह से या रीजन होते ही होते हैं। सुसाइड जो है वो किसी के सक्सेस और फेलियर का कारण नहीं हो सकता। अपनी खुद की मेंटल फ्रेम को लेके, आपके अपने टेंशन्स को लेके, आपके सराउंडिंग्स में क्या ऐसी घटना हो गई जो हमको पता नहीं है, जो बाहर के लोगों को पता नहीं है, सिर्फ आप ही उस बात को झेल रहे हो, सिर्फ आप ही उस इश्यूज को फेस कर रहे हो। और अक्सर क्या होता है कि इंसान जब अपनी परेशानियों को खुद झेलता है और वो एक्सप्रेस नहीं करता है, वो धीरे 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 आपको एक दीमक की तरह खाना शुरू करती है और वो आपको लीड करता है इस किस्म के डिसीजन को लेके जो आप कभी उम्मीद नहीं कर सकती है। नहीं तो आदमी फेलियर और सक्सेस का अगर रीजन होता तो सुशांत सिंह को इस तरह से जाना हमारे बीच से तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर सक्सेस या जिंदगी में सब कुछ अचीव करने के बाद ही रीजन सुसाइड का हो सकता है तो सुशांत सिंह पे वो लागू नहीं होता है। ये कहीं ना कहीं आपके अंदर की कोई चीजें जो आप ही उसको सफर कर रहे हो,
आप ही उसके साथ घुट रहे हो, आप ही अपने आप को उस मुसीबत की, उस रीजन की वजह से सफोकेट हो रहे हो, और सफोकेशन इतना हो गया आपके अंदर कि आप जो, और जैसा आपके गौरव ने बताया या साहिल ने बताया कि उसने रात को 12 बजे किसी को फोन किया, हो सकता है कि 12 बजे अगर उसके दोस्त ने फोन उठा लिया होता, उस एक्टर ने उठा लिया होता, तो बातचीत में शायद वो अपने आप को हल्का महसूस करते और ये हादसा, मैं बहुत हाइपोथेटिकली बात कर रहा हूँ, बट हैविंग सेड दैट, इस शहर में हमारी इंडस्ट्री में देयर हैज बीन लॉट ऑफ, अभी कुछ दिनों पहले इनकी एक्स जो बिजनेस मैनेजर थी, यंग लड़की, उसने सुसाइड किया। अब कारण सुसाइड का या अपने आप की जिंदगी को इस तरह से गवा देना, ये आपका खुद का डिसीजन है, ये आपकी अपनी प्रॉब्लम्स है, ये समाज को आप उस रीजन को आप उस शहर को दोषी नहीं ठहरा सकते। और मुझे ये लगता है कि आज के दिन, मुझे लगता है कि इसकी ज्यादा डिटेलिंग न करते हुए या उस पर ज्यादा बहस में न जाते हुए, हमारी इंडस्ट्री जो सत्ते में है, जो शौक में, अंजना, ये बयान नहीं कर सकते हम, क्योंकि खिलता हुआ चेहरा, खिलता हुआ फूल, खिलता हुआ कलाकार, इमेजिन करिए उसके घर में उनकी माता तो सर्वनाश हो चुकी है, उनके पिता, उनके आसपास के लोग, आप देखिए आपके टेलीविजन चैनल में बताया जा रहा है किस तरह से पड़ोसी उसको रिएक्ट कर रहे हैं कि ये आदमी ऐसा था ही नहीं, ये आदमी ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो शॉक, पेन, और हमारे बीच से हमारे इंडस्ट्री का एक लाल, एक स्टार इस तरह से चला जाना, मुझे लगता है कि यही हम ये खबर ही ने, इसी खबर ने हमको आज हिला दिया है। हमारे पास वाकई मैं कह रहा हूँ अंजना जी, कोई किसी किस्म का शब्द नहीं, हम लोग टूट चुके हैं, हम लोग एक हार की स्थिति में है कि ये शख्स ऐसा किसने क्यों किया और क्यों इस तरीके से हमारे बीच से ये चला गया, जब इतने बड़े रिश्ते इससे बनाए, पूरी इंडस्ट्री जो है वो इसको अपना चुकी थी, सारे लोग, आप, हम, पूरा देश आज जिस तरीके से, हमारे प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर, सारे बड़े बड़े दिग्गज नेता, पॉलिटिशियंस, पॉलिटिकल पार्टीज, पूरी कंट्री एक शोक मना रही है इस शख्सियत को लेके, तो ये डिजर्व नहीं करता था इस किस्म की मौत को लेके। डॉक्टर जयंती दत्ता, बहुत मुश्किल होता है समझ पाना ऐसे केसेस को, लेकिन मतलब जिसको हम स्टार, और हर कोई आज उसी फिल्म का जिक्र कर रहा है, छिछोरे जैसी फिल्म, जिसमें सुसाइड के ही इशू को इतना सेंसिटिवली डील किया था, बड़े संवेदनशील तरीके से, और वही व्यक्ति फिर ऐसा कोई कदम उठा ले, मतलब सब कुछ जानते हुए भी परिस्थितियों से अपने आप को सामना नहीं कर पाना। क्या कहता है आपका प्रोफेशन इस पर क्या कहेगा, क्या समझाएगा? देखिए अंजना जी, एक तो इस तरह की शख्सियत, जैसे मैंने कहा, वेरी वाइब्रेंट, वेरी इंटेलिजेंट, एंड ऑल द टाइम ही वांटेड टू बी विथ पीपल। कोविड-19 इज वन ऑफ द एनिमीज ऑफ दिस काइंड ऑफ पेशेंट्स, क्योंकि आप बाहर नहीं जा सकते, आप मिल नहीं सकते, लेकिन हम चूक गए। सुशांत सिंह जी ने, जहां तक मैंने सुना न्यूज, डॉक्टर दत्ता ये तस्वीरें देखिए, फुल स्क्रीन दिखाइए, यकीन नहीं होता है, मतलब ये सहरसा की तस्वीरें हैं, अलग अलग जगहों की है, जहां पर वो क्रिकेट खेल रहे हैं बच्चों के साथ, मतलब इतनी खुशी जो चारों तरफ बांट रहा था, उसके दिल के अंदर इतनी तन्हाई थी। अंजना जी, मैं बार बार कहना चाह रही हूँ कि जहां हम चूक गए, वो बार बार अपने फादर को बुला रहे थे कि आप बॉम्बे चले आओ। नाउ दिस वाज अ कॉल फॉर हेल्प। अनफॉर्चुनेटली फादर नहीं आ पाए, कोई भी वजह हो, और ये जो आपके अभी इससे पहले मिस्टर पंडित जो कह रहे थे, इन्होंने लास्ट कॉल किसी को करी, अगर वो कॉल उठा लेते तो हो सकता है हमें आज ये स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि द पेशेंट बिफोर सुसाइड, अगर थोड़ी सी भी कॉन्फ्लिक्ट होती है तो वो किसी ना किसी को बताना चाहता है, और हमारे लिए वो क्लू बन जाती है कि नाउ दिस इज द फाइनल स्टेज, अगर हम इसको सपोर्ट दे देते हैं तो वो बच जाएगा। और जैसे मैंने कहा, सुसाइड की डिसीजन बहुत
बिल्कुल टोटली कॉर्नर्ड हालात में जब इमोशनली मरीज को लगता है कि वो ना तो अपने साइकोलॉजिस्ट के पास जा सकता है, ना किसी फ्रेंड्स के साथ इंटरेक्ट कर पाता है, और उस वक्त जो मीडिया से जुड़े हुए हैं उनकी एक एप्रीहेंशन का जो लेवल है वो उनकी कॉर्टिसोल्स पे हमला कर देती है। उनको ये लगता है पता नहीं आगे मेरा फ्यूचर में मुझे ये केसेस मिलेंगे, वो रोल मिलेगा नहीं मिलेगा, मैं कैसे करूंगा। तो ये बेवजह की एप्रीहेंशन जो है वो भी जानलेवा साबित हो जाती है। आई एम श्योर अगर फादर उस टाइम आ जाते तो हो सकता है आज हमारे बीच जब सांसें भरती प्लीज मेंटेन सोशल मोबाइल वाले एक्टर सुशांत सिंह राजपूत जो है अपेरेंटली अभी उन्होंने सुसाइड कमिट किया है, ये जानकारी मिली है। आगे अभी अपेरेंट जो रीज़न है जो स्पॉट पे पता चला है हैंगिंग की वजह हो सकती है, लेकिन पीएम के बाद जो डॉक्टर का ओपिनियन आएगा उसी के बाद में क्लियर कट कॉज ऑफ डेथ पुलिस बता पाएगी, और बाकी की जांच जो है पुलिस इसमें कर रही है। फिलहाल तो अभी सस्पिशियस कुछ अभी तक हमें मिला नहीं। नहीं मिला। ओके गाइस प्लीज फक मैन। अरे बूम का वो आईडी गिर गया। राधिका जैसे मैं करती तू आता है सीने में। दुनिया का शोर और उस सबसे दूर सुशांत जिनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जीवंत तस्वीरें, हर किरदार के जरिए उन्होंने लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई। ऐसी फिल्में की जिसमें हर तरह के किरदार को निभाने का मौका मिला, चाहे महेंद्र सिंह धोनी बने, कभी पिता बने किसी फिल्म में, और सुसाइड जैसे ही संवेदनशील मुद्दे पर ऐसी अदाकारी की। और ये तस्वीर उनकी देखिए जब माइंड रॉक्स में आप देख रहे हैं उन्हें हमारे एक इवेंट में। हमको भी एक चांस दीजिए ना सर। उनकी कई फिल्मों के हमने यहाँ पर झलकियां देखी। फिल्म धोनी जिसकी वजह से जबरदस्त शोहरत उन्होंने हासिल की, वो अरुण पांडे जी हमारे साथ फिल्म के प्रोड्यूसर इस वक्त जुड़ गए हैं। अरुण जी स्वागत है आपका आज तक पर। बहुत मुश्किल घड़ी है और आपने तो इतने करीब से उनके साथ काम किया है, आज किस तरह से याद करेंगे अपने सुशांत को? पहले तो अविश्वसनीय घटना है ये, और जिस तरीके से मैंने उसके साथ 18 महीने टाइम स्पेंड किया, और जिस तरीके से उसने मेहनत की, जिस तरीके से उसने काम किया, जिस लगन से काम किया, और जिस तरीके से उसने उस रोल को जस्टिफाई किया, उसको मैं हमेशा अपनी जेहन में रखता था। और आज लोग बार बार उस कहानी को देखते हैं और उस कहानी से इंस्पायर होते हैं, और उसने ऐसा कदम उठा लिया जो अविश्वसनीय है। मैं अभी भी विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि आप विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, हर कोई जो भी उन्हें जानता था विश्वास नहीं कर पा रहा है। परिवार पर किस तरह की त्रासदी बीती होगी हम सब उसका बस अंदाजा लगा सकते हैं। आप संपर्क में थे क्या लगातार उसके बाद भी? कुछ भी उनके बारे में आप बताना चाहें हमारे दर्शकों को अरुण जी? बिल्कुल, हम लोग मिलते रहते थे, हम लोग जिम में मिलते थे, ताज में हम लोग रुकते थे, बांद्रा में, तो वहाँ पे जिम में वो अक्सर आया करता था और हम मिलते रहते थे, जिम साथ कर लेते थे। और राब्ता के प्रमोशन के लिए आईपीएल के फाइनल में वो आना चाहता था, चेन्नई और मुंबई के मैच में, हैदराबाद 2018 में, तो वहाँ पे भी मैंने उसको बुलाया था। हम साथ मैच देखे थे, फाइनल देखे थे। उसके बाद भी बॉम्बे में भी हम लोग मिलते रहते थे, लेकिन हमेशा वो पैशनेट रहता था। वो उसके मन में हमेशा कभी भी लगता ही नहीं था, छोटे भाई की तरह से था वो। और बिल्कुल हमेशा उसके मन में था कि नहीं, मुझे और मेहनत करनी है और नाम स्थापित करना। छोटे शहर से आया हूँ मैं, इतनी मेहनत किया, इंडस्ट्री में खड़ा कर रहा हूँ अपने आप को।
तो हमेशा उसके अंदर एक पैशन था। मेहनती इतना था कि बहुत कम सोता था, 4-5 घंटे सोता था, काम करता था। तो डेफिनेटली बहुत ही मतलब शॉकिंग है ये। बहुत संवेदनशील इंसान थे अंदर से, सेंसिटिव, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और इंट्रोवर्ट कहा सकता है कि जो अपनी पर्सनल बातों को बाहर नहीं एक्सप्रेस करना, बाहर सिर्फ अपने प्रोफेशन के बारे में बात करना, अपने कैरियर के बारे में बात करना, क्योंकि उसको हमेशा ये लगता था कि मैं इस इंडस्ट्री का नहीं हूँ और मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे यहाँ पे मुकाम हासिल करने के लिए। लेकिन 34 साल की उम्र में जो उसने अचीव किया, एक किसी भी छोटे शहर से आया हुआ जिसका एक सपना होता है इस तरह से काम करना, उस 34 साल की उम्र में उसने अचीव किया और आगे आने वाले दशकों में उसने बहुत काम करना था। लेकिन ये तो बहुत ही दुखद हुआ है, अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है। पांडे जी, आपने सुशांत सिंह राजपूत को ही क्यों चुना फिल्म धोनी के लिए? क्या आपको ऐसी चीजें दिखी कास्टिंग में जिसकी वजह से आपने उनको कास्ट किया? मैंने कायपोचे, एक दिन मैं फ्लाइट में था तो मैं कायपोचे देखा उसमें, और जिस तरीके से वो एक्टिंग किया था, जिस तरीके से उसने काम किया था, अभिनय किया था, मुझे लगा कि ये इसके अंदर में डेडिकेशन है और डेस्परेशन है अचीव करने के लिए। तो जब उसके बाद फिर मुझे ऐसा था कि कोई ऐसा ही चाहिए था जो इस तरीके से काम कर सके। फिर मैं जब उससे मिला तो उसको ये था कि मैं जस्टिफाई कर पाऊंगा, मुझे इतना मेहनत करना होगा। और जब उसने 9 महीने ग्राउंड पे स्पेंड किया और सुबह और शाम 4-4 घंटे प्रैक्टिस करना, क्योंकि एथलीट बनना इतना आसान नहीं होता। एक एक्टर को एथलीट बनना, उसको अपने आप विकेट कीपिंग करना, अपने आप को उसमें ढालना इतना आसान नहीं होता। जिस तरीके से उसने मेहनत की, उस ढाल पाया, वो आपने बड़े पर्दे पे भी देखा होगा कि वो उसके में और धोनी में बहुत डिफरेंस नहीं लगा। और एक वो फीलिंग लाके दी उसने जो उसके मेहनत का ही परिणाम था कि लोग फिल्म से देख के निकल के आ गए, उनको जरा भी रियलाइज नहीं हुआ कि वो धोनी नहीं देखा उन्होंने, जो उसकी मेहनत को दर्शाता है। और वो हर फिल्म में डिफरेंट करना चाहता था। कभी भी उसको जल्दी नहीं थी कि 20 फिल्में साइन करनी है या कभी कुछ करना है, अच्छे प्रोजेक्ट के लिए काम करना चाहता था। बोला कि मैं इतनी मेहनत से आया हूँ तो मैं अच्छे चीज़ों पे काम करूँगा। तो ये डिप्रेशन में जाना और इस तरह से उसका कदम उठाना अविश्वसनीय है। अरुण जी, आप बता रहे हैं कि एक बड़े भाई की तरह का रिश्ता था आपका सुशांत जी के साथ। कोई सबसे बड़ा डर मन का जो उसने कभी आपसे शेयर किया हो, या वो बात जिससे सबसे ज्यादा उन्हें खुशी मिलती थी? मतलब अगर उस इंसान को, क्योंकि हम सब उन्हें एक फिल्म स्टार के तौर पर जानते हैं और उस तरह से बातें कर रहे हैं, लेकिन आपके जरिए हम सुशांत को पहचानना चाह रहे हैं। उसको फिल्म को, अपने करियर को लेके वो हमेशा कंसर्न रहता था कि मैं जस्टिफाई कर पाऊंगा, इसके लिए वो कड़ी मेहनत करता था। वो फिल्म के सामने धोनी के टाइम में उसने मुझसे ये बोला था कि अरुण भाई, मैं जस्टिफाई कर पाऊंगा, इसलिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, क्योंकि लोग पर्दे पर देखेंगे और यदि मैंने जस्टिफाई नहीं किया तो मजाक में बोलता था फिर तो वो मुझे पत्थर मारेंगे। मैंने बोला ऐसा हो ही नहीं सकता है, तुम जितनी मेहनत किए हो, जितने मेहनत से काम किए हो ही नहीं सकता कि तुम रिजल्ट ना दो। तो उसके मन में हमेशा इस चीज़ों को लेके हमेशा रहता था कि मैं डिलीवर कर पाऊंगा और इसके लिए मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी। तो जो काफ़ी करीब लाती है चीज़ों को। और बहुत ही सामान्य इंसान था, मतलब ऐसा बिल्कुल उसके साथ फीलिंग नहीं आता था कि ये फिल्म इंडस्ट्री का है या मतलब एक्टर है या कुछ नहीं। बिल्कुल सामान्य घर का लड़का, और उस तरीके से व्यवहार करना, उस तरीके से साथ रहना, तो ऐसी फीलिंग नहीं आई उसके साथ कभी भी कि मैं किसी फिल्म स्टार के साथ काम कर रहा हूँ। अरुण जी, पूर्णिया का जहां पर उनका एंसेस्ट्रल घर था और पटना में रहे और वहां से सुशांत मुंबई गए थे, एक छोटे शहर का वो जज्बा जो हमेशा वो अपने पास रखते थे, उसको भी आपने करीब से देखा होगा। जी अंजना जी, वो कहता था कि धोनी भाई का जो कैरियर है वो देखा, जो उसको इंस्पायर किया कहीं ना कहीं। वो भी छोटे से ऐसे आए और बोला हमारे से जैसे बहुत सारे लोग हैं जो
देखते हैं। और आज हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं उस फिल्म में काम कर रहा हूँ और उनका कैरेक्टर निभा रहा हूँ, जो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। कहीं ना कहीं उसके मन में ये फीलिंग रहती थी कि मैं और उसको ये भी पता था कि वो ये जो मुकाम बनाया है वो अपनी मेहनत से बनाया है, उसका कोई गॉडफादर नहीं है, और न कोई, जब तक वो मेहनत करता रहेगा आगे बढ़ता रहेगा। तो वही उसके अंदर पॉजिटिविटी बहुत थी और लाइव था। तो मुझे नहीं पता था कि इतना लाइव और पॉजिटिविटी के अंदर में इतना बड़ा बवंडर चल रहा है। यही समझना सबसे मुश्किल होता है। और अपने परिवार से भी बहुत क्लोज थे। अपने आखिरी इंस्टा पोस्ट में उन्होंने अपनी माँ की फोटो डाली है। जी, वो अक्सर अपनी दीदी से और अपने जीजा से बात करता रहते थे, जब भी मिलते थे करते थे। हमारी दिल्ली में शूटिंग के टाइम मुलाकात भी हुई थी उनके जीजा जी से और दीदी से। तो वो परिवार के करीब था, काफ़ी दीदी से, काफ़ी सिस्टर से काफ़ी करीब थे। जाता रहता था, जब भी मौका मिलता था चला जाता था। तो डेफिनेटली जो दिखाता है कि वो कहीं ना कहीं परिवार के करीब था और अपनी रूट को पहचानता था। एक आखिरी सवाल आपसे बस अरुण पांडे जी, अगर कुछ मन में आप मतलब कुछ ऐसा, क्योंकि आखिरकार तो जब ऐसा कोई साथी, ऐसा कोई साथ काम करने वाला इतना अच्छा कलाकार जब चला जाता है तो आप सिर्फ अपनी श्रद्धांजलि दे सकते हैं। जिस एक्टर के साथ आपने इतनी बेहतरीन फिल्म बनाई, जिसने न जाने कितने युवाओं को प्रेरित किया है, क्या कहेंगे उस सुशांत के लिए आप चलते चलते? सुशांत ने जिस तरीके से धोनी फिल्म काम करके इस देश को के युवाओं को एक मैसेज दिया कि आप कड़ी मेहनत करते रहिए, आपके भाग्य में जो है वो आपको मिल के रहेगा, आपकी डेस्टिनी आपसे कोई ले नहीं सकता है। वो चीज़ पर्सनल लाइफ में सुशांत को इस्टेब्लिश करना चाहिए था। उसने गलत डिसीजन ले लिया ये, और वो इसकी भरपाई नहीं हो सकती है, क्योंकि ये तो उसकी बस शुरुआत थी। उसने तो अभी बहुत सारे काम करे। तो मैं उस छोटे भाई को बस अपनी श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ, और बस इससे ज़्यादा मैं कुछ और बोलना नहीं चाहता हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अरुण पांडे जी आज तक पर जुड़ने के लिए। अशोक जी, चलते हुए बस 2 लाइन, बहुत मुश्किल है यकीन कर पाना अभी भी, इतने करीब से जिन्होंने काम किया उनके साथ, उन्होंने भी बताया कि एकदम जिंदा दिल बवंडर अंदर चल रहा था, किसी को पता ही नहीं था। अंजना जी, मैं जैसा अरुण जी ने कहा, इससे ज्यादा कौन जानता होगा सुशांत को, जो इतना वक्त सा वक्फा अरुण जी ने उसके साथ गुजारा, उसके सारे परिवार को। और मैं अपनी पूरी इंडस्ट्री की तरफ से श्रद्धांजलि सुशांत सिंह को देना चाहूंगा। और मैं ऊपर वाले से मांगूंगा कि उसके परिवार को हिम्मत दे, वो ताकत दे कि जिस घर का इतना नौजवान इंसान चला जाए आपके आंखों के सामने, उसकी जो पीड़ा है, उसका जो दर्द है, उसका जो दुख है, सिर्फ वो परिवार ही महसूस करेगा। ताकत मिले इनको, बल मिले इस ट्रेजेडी को, इस दुख को संभालने के लिए। इतने कम उम्र में कोई अपना चला जाए तो उसे कंधा देना सबसे मुश्किल होता है। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। आज सबकी संवेदनाएं, श्रद्धांजलि एक तरफ सुशांत सिंह के लिए तो उनके परिवार के लिए भी, लेकिन किन परिस्थितियों में, क्यों, आखिर क्यों के सवाल पर ही ये सब कुछ अटक जा रहा है। रॉ लौट रहे हैं हम, लगातार कवरेज जारी है, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।